उधर राजस्थान के कोटा में अस्पताल में बच्चों के मरने का सिलसिला जारी है। यहां पर 9 और बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद यह आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है, जिसके बाद से राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बच्चों की मौत पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों की एक समिति भी गठित की थी। बीजेपी सांसदों की समिति ने प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले पर बीजेपी पर पलटवार किया। रघु शर्मा ने कहा था कि अगर बीजेपी अपने कार्यकाल के दौरान इस अस्पताल में हुए बच्चों की मौत का आंकड़ा देख ले तो शायद आलोचना ही नहीं करे। जब बच्चों की मौत के मामले पर बीजेपी पर पलटवार किया, रघु शर्मा ने कहा था कि अगर बीजेपी अपने कार्यकाल के दौरान इस अस्पताल में हुए बच्चों की मौत का आंकड़ा देख ले तो शायद आलोचना ही नहीं करे। जब आदित्यनाथ जो इनके मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में उनके गृह क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से 100 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था क्या वहां? यहां राजनीति करने के लिए आ रहे हो? एक भी बच्चे का निधन होता है तो हमारे लिए तकलीफ का कारण बनता है, मैं तो कह रहा हूं बार बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी फुर्सत है, आज जेपी नड्डा जी को इतनी फुर्सत है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इतनी फुर्सत है, उन सरकार के जो 2 मंत्री रहे हुए हैं, मैंने कल भी आंकड़े जारी किए। अब जब 1 साल में 2019 का आंकड़ा छुपाती है बीजेपी, हमारी सरकार तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने 7.62 का जो इनका प्रतिशत था उससे नीचे लेके 5.5 पे लाए। और इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कोटा की घटना पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट आपको दिखाते हैं, 1 महीने में 100 नवजात की मौत हो जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। कोटा इतनी भी दूर नहीं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां तक जा न सकें। अब सियासत इस पर जमकर हो रही है। बीजेपी नेता की तरफ से ट्वीट कर दिया गया। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से भी ट्वीट करके सवाल पूछा गया है। मायावती ने भी कोटा की घटना पर राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ट्वीट किया। मायावती ने लिखा है कि कोटा में 100 बच्चों की मौत बेहद ही दुखद है। राजस्थान की सरकार उदासीन और असंवेदनशील है। 100 बच्चों की मौत वाकई अपने आप में हैरान करने वाला, परेशान करने वाला आंकड़ा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता वसंत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। वसंत, मुझे ये बताइएगा, अब क्या सिर्फ सियासत करने से यहाँ की स्थिति सुधर जाएगी? बीजेपी कांग्रेस पर सवाल कर रही है, कांग्रेस बीजेपी पर उल्टा पलटवार कर रही है। मुझे जानकारी ये दीजिए, 100 बच्चों की मौत आखिर किस वजह से हुई है? क्या अस्पताल में सुविधाएं नहीं है? क्या कमी रह गई है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कोटा के जेके लोन अस्पताल में जिस तरह बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगी है। लेकिन खुद प्रदेश के जो चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए थे वो शुरुआत में निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां इन्फेक्शन अधिक होने के कारण उन्हें जो है सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। इन्फेक्शन अधिक होने के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी उनमें सुधार करने की बात भी यहाँ चिकित्सा मंत्री ने कही है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जो अस्पताल के हालात थे, जहां जो कमी थी, उनको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि लापरवाही के लिए कहां कमी हुई, इसको लेकर जांच कमेटी भी बनाई गई है। जब शुरुआत में लगातार जो है बच्चों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से आईएएस अधिकारी वैभव वेलेरिया को जांच कमेटी की जो है कमान सौंपी गई। उसके बाद जो एक जांच कमेटी थी चिकित्सा विभाग की, वो भी जो है कोटा पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर अधीक्षक पर जो है लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और जो अधीक्षक थे जेके लोन अस्पताल के, उनको निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ जो चिकित्सा मंत्री उन्होंने कहा है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह बीजेपी आरोप लगाने में लगी है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले अपने कार्यकाल में देखे, क्योंकि उनके कार्यकाल में जिस तरह अव्यवस्थाएं फैली थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार 1 साल के दुखद लगता है ना वसंत, अगर आज कांग्रेस की सरकार बीजेपी के आंकड़े निकालकर उन्हें जवाब देने में लगी रहेगी, डटी रहेगी, तो फिर जरूरी इंतजाम किए कब जाएंगे? अगर सरकार ये जानती थी कि पिछली सरकार में एक कमी रह गई थी, आंकड़ा यहां तक पहुंचा था, तो पहले से ही इंतजाम हो जाते। और अब बजाय कि इस पर सियासत करने के जरूरी इंतजाम हो, अगर प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर इन्फेक्शन फैला हुआ था, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, तो देखे ना सरकार जाकर, चाहे वो निजी अस्पताल है, चाहे वो सरकारी अस्पताल है।
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कुछ हद तक कमी थी अस्पताल में, उन कमी को पूरा किया जाएगा, चाहे वो डॉक्टरों की कमी हो, चाहे स्टाफ की कमी हो, चाहे अतिरिक्त बेडों की लगाने की बात हो, इन सभी जो है कमियों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जांच कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद जो कमियां हैं उन कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के जो पदाधिकारी है, मंत्री है, वो लगातार कोटा के जैकलन अस्पताल में जा रहे हैं, लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चिकित्सा मंत्री उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंफेक्शन के कारण बच्चों की मौत हुई है और ऐसे में भारी तादाद में जिस तरह बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंच रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इंफेक्शन का और अधिक खतरा है। हालांकि बीजेपी पहले अपने कार्यकाल में देखे, उसके बाद बताने भर से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती कि इंफेक्शन की वजह से बच्चों की जान जा रही है। अगर आप सरकार में हैं, अगर सत्ता आपके हाथ में है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस तरह जो मौत का आंकड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है उस पर रोकथाम लग सके। इन्फेक्शन अगर है, अस्पताल में बंदोबस्त नहीं है, तो उसे दूर किया जा सके। शुक्रिया वसंत, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।